मध्य प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। 17 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। शिवराज का राज लौटेगा या कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस लगातार इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी पर हमलावर है। इस पूरे सियासी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेटे के वीडियो पर चुप्पी साध ली है। इंडिया टीवी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नरेंद्र सिंह तोमर से 3 बार उनके बेटे के वीडियो पर सवाल किया गया। पूछा गया कि वीडियो में करोड़ों की लेन-देन का सच क्या है। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें 500 करोड़ की डील की बात हो रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि सीबीआई और ईडी तोमर के घर कब पहुंचेगी। इस पर तोमर से सारे सवाल पूछे गए। हाल ही में 2 कथित वायरल वीडियो आपके पुत्र के खिलाफ आए हैं। कांग्रेस का आरोप है, कैसे देखेंगे आप? जवाब इस पे देना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपको लगता है साजिश है ये? सुना आपने, 2 बार सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधी। नरेंद्र तोमर फिलहाल बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इंडिया टीवी से बातचीत की। वीडियो पर नरेंद्र तोमर का क्या रिएक्शन था? केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को क्यों राम मंदिर का विरोधी बताया? अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तो क्या नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री बनेंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अनुराग अमिताभ के साथ उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप। तोमर साहब का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आप सब तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए, हमारे बीच में। 2 कथित वायरल वीडियो आपके पुत्र के खिलाफ आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? राम मंदिर बन रहा है, लोग 22 तारीख के बाद दर्शन करने के लिए जाएं। हमें इस वक्त ग्वालियर में, जहां के ग्वालियर चंबल में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें पाई थी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। इस बार ग्वालियर चंबल से डेंट न पहुंचे कांग्रेस की तरफ से, इसलिए बीजेपी ने तमाम सितारों को जमीन पर उतारा है। और हम हैं इस वक्त एक दिन के इसी सफर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दीपावली में जनता किस ओर चुनावी पासा फेंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को जिताने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के जिन कद्दावर नेताओं को दे रखी है, उनमें से एक है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास न केवल अपनी विधानसभा सीट जिससे वो प्रत्याशी है उसे जिताने की भी जिम्मेदारी है, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के साथ पूरे मध्य प्रदेश की सीटें भी उन्हें जिताना है। बड़ी जिम्मेदारी है। सर, सबसे पहले दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार चुनावी दीपावली किसकी मनेगी सर? दीपावली का त्योहार सभी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। जहां तक चुनाव का सवाल है, आज दीपावली इस चुनाव में चुनावी मूड में ही मनी है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी दीपावली के इस अवसर पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, क्या वजह आपको नजर आती है कि जनता आपकी दीपावली मनाए? ऐसा क्या क्रांतिकारी आप लोगों ने किया है? 20 वर्ष सरकार के हो गए, 15 महीने हटा दे अगर, तो क्या वजह लगती है जिसके कारण आपके भी दिवाली के पटाखे फूटे? 2003 से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज आप देख रहे हैं कांग्रेस विषयहीनता के दौर से गुजर रही है, कोई भी उपलब्धि उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देश में किया है और राज्य सरकार के कामों को देखेंगे तो एक बड़ी फेहरिस्त है। अधोसंरचना विकास की भी, जन कल्याण की भी,
और उत्तरोत्तर मध्य प्रदेश प्रगति करे, मध्य प्रदेश का जीडीपी ठीक रहे, एग्रीकल्चर ग्रोथ ठीक रहे, सिंचाई निरंतर बढ़ती रहे, बिजली का उत्पादन निरंतर बढ़ता रहे, हर गांव को सड़क मिले, हर घर को बिजली मिले, इस सब पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। सर, आप कह रहे हैं आपने इतनी विकास की बातें बताई जिसके कारण जनता समर्थन कर रही है। डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, ऊपर मोदी नीचे शिवराज, फिर जरूरत क्या पड़ी? तमाम आप जैसे क्षत्रप मैदान में उतर गए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं और शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री हैं। दोनों नेताओं का कैंपेनिंग में हिस्सा हो, दोनों नेताओं के लोकप्रियता की फायदा मिले, ये भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और राज्य में सामूहिक नेतृत्व है, हर जगह जाकर वो प्रचार करे और उनका भी चुनाव लड़ने का भी लाभ मिले और प्रचार का भी लाभ मिले। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत किया है। रणनीति आपकी सर, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था। कांग्रेस का आरोप है आप सनातन पर मुद्दा खींच के लेके आ गए, राम मंदिर की होर्डिंग लगा रहे हैं, तो धर्म के आधार पर फिर इस बार बीजेपी मैदान में है, आरोप है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस का गठबंधन सनातन धर्म का विरोध करने वालों के साथ खड़ा है तो जवाब देना ही पड़ेगा। राम मंदिर का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी वोट का विषय नहीं रहा, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। 22 जनवरी को प्रभु राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर उसका सूचना देना कोई अपराध है तो मैं समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, लोग 22 तारीख के बाद दर्शन करने के लिए जाएं, ये अगर पोस्टर कहीं लगा है तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? कांग्रेस धर्म विरोधी है, जन विरोधी है और देश विरोधी मनोवृत्तियां जो हैं उनके पसोपेश में फंस गई है और इसलिए वो राम मंदिर का भी विरोध करते रहे, राम सेतु का भी विरोध करते रहे और आज राम के पोस्टर से भी उनको परहेज है। इससे ज्यादा कांग्रेस का दिवालियापन और कुछ नहीं हो सकता। सर, आप कह रहे हैं कि धर्म विरोधी है, पर कमलनाथ ने 108 फीट ऊंचा मंदिर बनाया है। अब आपको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जय श्री राम के नारे भी सुनाई देते हैं, बाबा बागेश्वर भी उनके यहाँ कथा कर रहे हैं, तो आपको उनका हिंदुत्व टूरिज्म क्यों दिखाई देता है? देखिए, दरअसल क्या ये सीजनल हिंदू है, जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है और इनके नेताओं को भी कोई लेना देना नहीं। सर, इस बार चुनाव की अगर हम बात कर लें, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इतने दौरे हो चुके हैं, आज भी रोड शो है इंदौर में मोदी जी का लगातार समय, ऐसा लग रहा है कि चुनाव यही लोग लड़ रहे हैं। क्या वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी है? स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, उनकी मास अपील है, वो जब प्रचार करते हैं तो उसका लाभ पार्टी को होता है और पार्टी को लाभ हो इसलिए मोदी जी अमित शाह जी के साथ पूरा केंद्र और राज्य पूरा कैंपेन कर रहा है। सर, पिछली बार ग्वालियर चंबल हमने देखा बेहद नुकसानदेह साबित हुआ, सरकार भी गई, 34 में से 26 सीटें उनके पास आई। क्या लगता है आपको ग्राउंड पर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है जिताने की? देखिए, पिछले बार थोड़ी सी चूक हुई थी, उसके कारण हमको ग्वालियर चंबल रीजन में नुकसान हुआ था, लेकिन हमने उस परिस्थिति का संज्ञान लिया, उसको रिपेयर किया और इस बार चुनाव में वो चूक नहीं होगी और मुझे लगता है कि सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग से जीतेगी और सरकार बनाने में ग्वालियर चंबल संभाग का योगदान होगा। सर, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में अगर देखें तो मध्य प्रदेश को आपने क्या दिया है जिसके चलते जो 60 से 80 लाख किसान हैं सोचे कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है? क्या ऐसे आपने चीजें की है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों में
निर्धारित मानदंडों के अनुरूप राज्यों को मदद करती है, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे एग्री इंफ्रा फंड के क्रियान्वयन का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे फसल बीमा के लाभ के वाले किसान हो, मध्य प्रदेश सब में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और मध्य प्रदेश के लोगों को भी अधिक लाभ इन केंद्र की योजनाओं का मिल रहा है। सर, एक व्यक्तिगत सवाल भी आ जाता है। हाल ही में 2 कथित वायरल वीडियो आपके पुत्र के खिलाफ आए हैं, कांग्रेस का आरोप है, कैसे देखेंगे आप? जवाब इस पे देना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपको लगता है साजिश है ये? सर, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो ईडी वगैरह है उनका प्रयोग उनके नेताओं के लिए जरूर होता है, बाकियों के लिए नहीं। कांग्रेस अगर ईडी और ईवीएम की बात करने लगे तो समझ लो पराजय का सामना कर रही है। भ्रष्टाचार की राजधानी को भी कह रहे हैं वो, एमपी भ्रष्टाचार की राजधानी है। नहीं, इसको सिर्फ हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। उन्होंने आज एक चीज और कहा है कि आप लोग कहते हैं कि बच्चों को हिंदी पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ, लेकिन आदिवासी बच्चों, अपने बच्चों को खुद आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, आदिवासी बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते रहते हैं। ये उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासी परिवार के बच्चों को पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिलाती है और उनकी फीस जमा करने का काम करती है। मध्य प्रदेश की सरकार उच्च शिक्षा में, इंजीनियरिंग या मेडिकल में भी कोई बच्चा जाता है तो उसकी पूरी फीस जमा करने का काम करती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 स्थानों पर श्रमोदय विश्वविद्यालय बनाए हैं, जो एक तौर से आवासीय विद्यालय हैं। उनका सारा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाती है। कंपटीशन से एडमिशन होते हैं और अच्छी गुणवत्ता के जो बच्चे हैं वो सिर्फ मजदूर वर्ग के बच्चे ही उसमें दाखिला ले सकते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि जातिगत वो गणना कराएंगे अगर सरकार आएगी, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस तो देश को बांट कर ही देखना चाहती है। वोट डालो और राज करो के सिद्धांत पर कांग्रेस ने राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस की इस नीति को अब सब समझ गए। राज बब्बर ने अभी कहा सिंधिया जी का जो महल है पर्यटन केंद्र बना देंगे, क्या लगता है आपको? क्या मैं समझता हूँ राज बब्बर को सिंधिया जी के महल के बारे में जानकारी नहीं है। इन लोगों को जानकारी लेने के बाद ही बात करना चाहिए। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम शिवराज को उनकी एक्टिंग के चलते जो है बेरोजगार नहीं करेंगे, एक्टिंग के चलते मुंबई भेज देंगे। शिवराज सिंह जी पर कमलनाथ का ये आरोप बेबुनियाद और हास्यास्पद है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना बनाई। 1,31,00,000 बहनों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, उनके परिवार को क्षमतावान बनाने के लिए 1250 रुपये प्रतिमाह उनको दिया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसा मिल रहा है और लाडली लक्ष्मियाँ जब 21 साल की हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपया देने का काम किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जब शिवराज जी भाषण करते हैं तो वो बेटी को बेटी कहें, बहन को बहन कहें। अगर इसको कांग्रेस के लोग एक्टिंग के चश्मे से देखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहन बेटियों का अपमान है। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी, सर क्या कहेंगे आप? इस तरीके की बातें आ रही है कि दोनों, आप लोग कहते हैं कि वो बेटों को सीएम बनाने की जुगत में चल रहे हैं, लगता है आपको ऐसा? मैं समझता हूँ कांग्रेस भी अप्रासंगिक हो गई है और जोड़ी भी अप्रासंगिक हो गई और इस बार कांग्रेस परास्त होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है सर, बीते इतने लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बन रहे हैं, लगातार कयास लगाते जा रहे हैं। अगर इस बार बहुमत में आती है सरकार तो मैं क्या कहूँगा कि अनुराग अमिताभ भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा था। मैं समझता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो कार्यकर्ता बनाने वाले लोग थे उन्होंने शिक्षा दी थी कि अपने बारे में विचार नहीं करना चाहिए। 66 साल की उम्र तक अपने बारे में विचार किया नहीं। पार्टी जो काम देती है
उस काम को मैं कोशिश करता हूँ पूरी परिश्रम के साथ पूरा करूँ, और इसलिए मुख्यमंत्री के ना रेस में था ना आज हूँ। अब की बार कितनी सीटें? अब की बार स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी और लगभग 150 से अधिक सीटें प्राप्त करेगी। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो लगातार न केवल अपनी विधानसभा बल्कि तमाम प्रदेश की विधानसभाओं में दिन में 5 से 8 से 10 दौरे कर रहे हैं। इस वक्त भी हम उनके साथ सुबह से लेकर ये 7वां 8वां दौरा है, और आप लोगों का हुजूम अगर देखेंगे तो उनकी हर सभा में जुटा है। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े नेता हैं, ऐसे में उनके कंधों पर न केवल अपनी विधानसभा बल्कि ग्वालियर चंबल के साथ पूरे प्रदेश को जिताने की भी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश का महाराज कौन बनेगा, 2 दिन बाद इसका फैसला हो जाएगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, यानी अब से 6 घंटे बाद शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के लिए वोट अपील कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चुनावी प्रचार में आखिरी दिन वोट मांग रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार कमलनाथ और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन चुनावी सभा कर रहे हैं। वे आज नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल जिलों में वोटरों से वोट अपील करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुंकार भरेंगे। योगी आदित्यनाथ छिंदवाड़ा के अलावा भोपाल, अशोकनगर और पन्ना में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल भी आज मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। स्मृति ईरानी जबलपुर और बालाघाट में, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि प्रहलाद पटेल दमोह और रायसेन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस के लिए लगातार वोट अपील कर रहे हैं। कमलनाथ कटनी, सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में रहेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए वो बैतूल, बैरसिया और भोपाल में चुनावी सभा करेंगे, तो प्रियंका गांधी दतिया और सीधी में चुनावी प्रचार करेंगी और पार्टी के पक्ष में वोट अपील के लिए लोगों से कहेंगी।